नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुव्रीहि समास। क्या है बहुव्रीहि समास? जिस समास में न पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद। ठीक है ना। इस समास में क्या खासियत है कि इसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद, बल्कि समस्त पद कोई अन्य अर्थ देता है। ठीक है ना। पूरा पद है वो उसका कोई अन्य अर्थ या तीसरा अर्थ ही निकलता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं। त्रिलोचन, त्रि का मतलब होता है तीन और लोचन का मतलब होता है नेत्र। ठीक है ना। तो पूरे न तो इसमें तीन यानी तीन की प्रधानता है और न ही लोचन की प्रधानता है। ठीक है ना। दोनों पद की प्रधानता ना होकर के इन दो समस्त पद का कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। क्या है इसका समास विग्रह? तीन है लोचन जिसके, अर्थात कौन है जिसके तीन नेत्र है? शिव जी। ठीक है ना। तो ये का ये उदाहरण आपने द्विगु समास में भी देखा होगा। ठीक है ना। जैसे त्रि का मतलब तीन है और नेत्र। ठीक है ना। लेकिन वहां द्विगु समास यहाँ में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें समस्त पद किसका अर्थ करा रहा है? कोई अन्य ही अर्थ दे रहा है। चतुर्भुज, चतुर का मतलब होता है चार और भुज का मतलब होता है भुजा। ठीक है ना। समास विग्रह क्या है? चार है भुजाएं जिसकी। ठीक है ना। तो चार भुजाएं किसकी है? अर्थात विष्णु। पीतांबर, ठीक है ना। पीत यानी पीले और अंबर यानी वस्त्र। ठीक है ना। तो न तो इसमें पीले की प्रधानता है और न ही अंबर शब्द की प्रधानता है, बल्कि पूरा पद है या समस्त पद है कोई तीसरा मीनिंग ही या अन्य अर्थ ही दे रहा है। ठीक है ना। समास विग्रह क्या होगा? पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कौन? कृष्ण। ठीक है ना। और ये की उदाहरण में आपने कर्मधारय समास में भी पढ़ा होगा या देखा होगा। ठीक है ना। कपड़ों की विशेषता है कि पीला, तो वहां बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर इसका तीसरा मीनिंग निकल रहा है या कोई अन्य अर्थ ही निकल रहा है, इसीलिए इसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। गिरिधर, गिरि का मतलब होता है पहाड़ और धर का मतलब होता है धारण करने वाला। ठीक है ना। तो समस्त पद का तीसरा मीनिंग निकल रहा है। क्या है समास विग्रह? वह जो गिरि, गिरि यानी पहाड़ को धारण करने वाला है। ठीक है ना। तो किसने पहाड़ को धारण किया था? भगवान श्री कृष्ण ने। हाँ, लंबोदर, ठीक है ना। क्या है समास विग्रह? वह जिसके लंबा उदर, उदर यानी क्या होता है? पेट। ठीक है ना। वह जिसके उदर लंबा हो। ठीक है ना। तो क्या अर्थ निकलेगा? इस समस्त पद का क्या अन्य अर्थ निकलेगा? गणेश। कौन है जिसका पेट किस लंबा है? वो कौन है? गणेश। ठीक है ना। पंचानन, पंच यानी पांच और आनंद यानी मुख। ठीक है ना। तो समास विग्रह क्या है? जिसके पंच यानी पंच आनन यानी मुख हो। ठीक है ना। तो पांच मुख किसके हैं? क्या अर्थ निकलेगा? शिव। ठीक है ना। अर्थात शिव। तो समस्त पद का कोई तीसरा ही मीनिंग निकल रहा है। नीलकंठ, नील यानी नीला और कंठ, कंठ यानी गला। ठीक है ना। तो समास विग्रह क्या होगा? वह जिसका कंठ नीला है। तो ठीक है ना। तो कंठ किसका नीला है? भगवान शिव का। तो तीसरा अर्थ क्या निकलेगा? शिव। ठीक है ना। वीणा पाणी, वीणा और पाणी का मतलब होता है हाथ। ठीक है ना। समास विग्रह क्या होगा? वह जिसके पाणी यानी हाथ में वीणा हो। ठीक है ना। तो समस्त पद का कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। तो वीणा किसके हाथ में है? सरस्वती के हाथ में। ठीक है ना। कपीश्वर, ठीक है ना। कपि यानी वानर और ईश्वर। ठीक है ना। तो समास विग्रह क्या होगा? वह जो कपियों यानी बानरों के ईश्वर है। ठीक है ना। तो बंदर के ईश्वर कौन है? हनुमान। दशानंद, दश यानी दस और आनंद यानी मुख। ठीक है ना। समास विग्रह क्या होगा? वह जिसके 10 मुख हो। तो कौन है? रावण। तो इन समस्त उदाहरणों में आपने क्या देखा? ठीक है ना। क्या देखा आपने? ये देखा आपने कि इस समस्त पद का कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। ठीक है ना। तो बहुव्रीहि समास में न तो उत्तर पद प्रधान होता है और न ही पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि पूरा पद है वो कोई अन्य अर्थ ही देता है।